नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल और आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ की। महाकुंभ यूं तो खबरों में, अखबारों में, टेलीविजन में, सब जगह आपको वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ पर जो संत समागम हुआ है, वहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, बेशक आप प्रयागराज में ना हो, लेकिन जहाँ बैठकर आप ये टेलीकास्ट देख रहे हैं, जहाँ बैठकर आप उसके बारे में सुन रहे हैं, वो ऊर्जा यकीनन आपको भी छू रही होगी। लेकिन इन सब के बीच देखिए, क्योंकि तस्वीरें तो हर तरह की आती हैं, दुनिया भर से लोग वहाँ पहुँचते हैं और इतने विचार एक साथ एक जगह पर दिखाई देते हैं कि उस पर अलग अलग तरह की चर्चाएं भी छिड़ती हैं। एक चर्चा, जिस तरह के लोग वहाँ पर जा रहे हैं और जो भगवा वस्त्र धारण करके जो साधु और संत के रूप में वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर, उनकी विश्वसनीयता को लेकर भी उठ रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको तस्वीर, एक चेहरा दिखाना चाहूँगी। ये एक चेहरा जो कुंभ से वायरल हो रहा है। हर्ष रिछारिया आपका नाम है, लोग इनको साध्वी हर्षा के नाम से भी इस वक्त बात कर रहे हैं। हालांकि इन्फ्लुएंसर रही हैं, होस्ट रही हैं, कार्यक्रमों का संचालन करती रही हैं, इंस्टाग्राम पर पॉपुलर है। अभी जब ये इनका नाम आया, उससे पहले इनके करीब मेरे ख्याल से 4 लाख के आसपास इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स थे, जो बढ़कर अभी जब मैंने लास्ट देखा था तो 8 लाख के ऊपर ये नंबर पहुंच गया था। अभी लेटेस्ट फिगर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है बढ़ ही रहा हो। क्यों इनका मैं जिक्र कर रही हूँ? क्योंकि किसी न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने जब इनसे बात की तो कहा कि आप तो इतनी सुंदर हैं और आप साध्वी कैसे बन गई। अब इस एक वाक्य के ना कई पहलू हो सकते हैं, इसकी कई लेयर्स हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि आप सुंदर हैं, आप साध्वी कैसे बन गई। दूसरी बात ये, सुंदरता का पैमाना क्या है। तीसरी बात ये कि क्या साध्वी होने के लिए या साधु संत उस दिशा में जाने के लिए, तपस्या साधना की दिशा में जाने के लिए जो आधार होना चाहिए, उस आधार को जज कौन करेगा? गुरु हैं, वो जज करेंगे, लेकिन कॉमन लोग कैसे किसी को उसकी भक्ति का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? तो इन्हीं को लेकर, इन्हीं के चेहरे को लेकर अब एक ऐसी बहस सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के घरों में छिड़ गई है कि हमें लगा आज इस टॉपिक को एड्रेस करना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ साध्वी जया भारती जी आज पैनल में हैं, आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ मॉडल और इन्फ्लुएंसर प्रियंका जोशी जी भी इस बातचीत में। मैं आप तीनों का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले साध्वी जया भारती जी, मैं आपके साथ बातचीत शुरू करना चाहती हूँ। जब आपने पहली बार इनका चेहरा देखा, इनके बारे में, इनका वीडियो वायरल क्लिप देखा, आपके मन में क्या ख्याल आया? पहला विचार क्या था? पहली चीज, मैं इनको, आपने कहा इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, मैं इनको नहीं जानती थी। जब ये एक क्लिप आई सामने, हाँ, ये मैंने देखी थी कि आप बहुत सुंदर हैं, तो आप साध्वी कैसे बन गई। तो पहली चीज जो मुझे इनको देखते ही लगा कि ये फेक है, क्योंकि जिस लेवल का इन्होंने मेकअप किया हुआ था, मेरे ख्याल से साधु सन्यासी उस लेवल के मेकअप पर नहीं जाते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास वो प्रसाधन होते हैं, ना ही हम लोग इन चीजों पे इतना समय देते हैं। और कलर्ड हेयर है, पीछे उनको, मतलब बिकॉज आई हैव बीन इनटू दैट लाइफ। तो द फर्स्ट इम्प्रेशन, जो मेरे पहला इम्प्रेशन गया कि ये फेक है। और लिटरली मतलब इट वाज अ प्रॉपर सलून गेटअप एंड इमेज जो भी उनका था। और जब मेरे पास आपके चैनल से ये प्रस्ताव आया आज कि हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा जो शक था, जो मुझे इनके ऊपर अंदेशा लग रहा था, हाँ डेफिनेटली ये वो साध्वी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब ये लगा कि ये सनातन धर्म का एक तरीके से, सनातन धर्म जितना लिबरल है, जितना कुछ भी उसके संग छेड़छाड़ करने के लिए सनातन धर्म सबको अनुमति देता है कि आप जैसे मर्जी जिए, आप ईश्वर पे नहीं भी विश्वास करते हैं, आप नास्तिक हैं, तब भी हमारे अंदर, हमारे सनातन धर्म में 4 वाक के लिए भी एक स्थान है कि आप नास्तिक हैं, चलिए आप अपना जीवन जिए। लेकिन इस लिबरलिज्म से एक इस तरीके का नुकसान होते हुए मैं देख रही हूँ कि खुद हिंदू सनातन धर्म की गरिमा के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आता है। एक इवेंट की अपनी सैंक्टिटी है, उसकी अपनी एक गरिमा, एक मर्यादा है, एक स्थान की अपनी गरिमा, एक मर्यादा है। इन्होंने ऐसा, मेरे को ये चाहे कितने भी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन इनके प्रति आज मेरे हृदय में कोई भी सम्मान नहीं है। ये उस राज्य में गई हैं, उस इवेंट में गई हैं जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं एक सन्यासी। आप उनका आचरण देखिए, आप उनकी मर्यादा देखिए, आप उनका परिश्रम देखिए, उनका इस कार्यक्रम, इस अनुष्ठान के प्रति आप समर्पण देखिए। आप क्या करने जा रहे हैं। शी डिड नॉट हैव अ सेकंड थॉट अबाउट व्हाट शी वाज गोइंग टू डू।
and she had the audacity and gumption. It surprises me that if she's popular on Instagram, वो Instagram पे popular है, और अगर वो इस तरीके का कोई काम कर रही है, इस तरीके का कोई कृत्य कर रही है, उन्हें नहीं लगा कि ये चीज खुलेगी। मैं एक अननोन व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक अननोन चेहरा नहीं हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ। जी साध्वी जया भारती जी, मैं इसी बात पर मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही सवाल मेरे मन में भी थे जिनका आपने अभी जिनके बारे में आपने बात की। जिस समय मैंने पहली बार वो वीडियो देखा तो पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, कि क्योंकि उस समय मुझे इनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तो मुझे लगा ठीक है एक समूह चल रहा है, उनके साथ में वो भी हैं, तो मुझे लगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप साध्वी कैसे बन गई। मुझे वो सवाल थोड़ा ऑकवर्ड लगा। पहली बात तो ये कि अब किसी की अपनी एक चॉइस है और वो साधना के मार्ग पर कोई आगे बढ़ गया, तो सिर्फ किसी का चेहरा बाकियों से ज्यादा आकर्षक आपको लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप इस आधार पर कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं तुम साधु नहीं हो सकते। साधु का मतलब जो ऐसा दिखे या जो इस तरह का हो। मेरे को वो बात थोड़ी सी शैलो लगी, लेकिन हाँ बस मैं अपनी बात जोड़ रही हूँ मैम। तो मेरे को जो इस चीज पर हैरानी हुई वो ये कि इनकी तस्वीरें जो धर्मगुरु कैलाशानंद गिरी जी हैं, उनके साथ में उनकी तस्वीरें हैं। एक बार जरा वो तस्वीर स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी जब वो जिस ग्रुप के साथ चल रही हैं उसमें और भी कई साधु संत जुड़े हुए हैं, और ये जो गुरुजी हैं आपके तो बहुत फॉलोअरशिप है, और उनके ज्ञान को, उनके जो उनका मतलब प्रवचन होता है उसको बहुत लोग सुनते हैं। और मैंने देखा कि एक तस्वीर में वो उनके चरणों के पास बैठी हैं और उन्होंने अपना हाथ उसके सर पर आशीर्वाद स्वरूप भी रखा है। तो मुझे फिर ये हैरानी हो रही है कि जब गुरु सीधे उनको आशीर्वाद दे रहे हैं तो फिर हम लोग कौन है जज करने वाले। तो ये एक मतलब असमंजस की स्थिति मेरे लिए है। नहीं, पहली चीज, गुरु का आशीर्वाद देना आपको सन्यासी या साधु नहीं बना देता। सन्यास की दीक्षा पृथक होती है, और गुरु अपने सामान्य समाज से आए हुए अन्यायियों के सिर पर भी हाथ रख सकता है। आज हमारे क्रिकेटर्स जाते हैं तो गुरुजनों के पास, हमारे बॉलीवुड के स्टार्स जाते हैं गुरुजनों के पास, उनके दर्शन करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके सिर पर हाथ रखा जाता है। इसका मतलब नहीं कि अगर गुरु ने आपके सिर पे हाथ रख दिया तो आप सन्यासी हो गए, और अगर गुरु ने आपके सिर पे, एक संत ने आपके सिर पर हाथ रख दिया, तो उसके बाद आप उस स्पेस में अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रही हैं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये नहीं कि आप कल को जिन गुरु से आशीर्वाद ले रही हैं आप उनके ऊपर भी प्रश्न इनके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो है कि हाँ, एक्शन तो जिस भी अखाड़े के पास हो सकता है ये जाती हूँ, वहां तक सूचना अवश्य पहुंचेगी, और अखाड़ा परिषद अपने हिसाब से इनके ऊपर जो भी लेना होगा वो लेगा। मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो मुझे वास्तव में जो खराब लगा कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आज समाज में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मेरा भी इंस्टाग्राम चैनल है, मैं भी कुंभ के बारे में जो लेसर नोन फैक्ट्स हैं कि पौष पूर्णिमा को स्नान क्यों है, या कुंभ का नाम कहाँ से पड़ा, या कुंभ में जो ये अखाड़े आ रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, इन्होंने सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। पहली चीज, द ओनली थिंग आई वांट, whoever is, I would want a mass unfollow from people like this who jeopardize the event, who jeopardize the sanctity of a religious place, and they are playing around. Okay. She should be mass unfollowed. जी, ये एक बड़ी बात यहाँ पर साध्वी जया भारती जी ने की है। और प्रियंका जोशी, आप तो खुद इन्फ्लुएंसर हैं, आप मॉडल हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, और आप इस दुनिया को तो बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, और दूसरी दुनिया को कम से कम आप जिस कवरेज के आधार पर देख रही हैं वो देख ही रही होंगी। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी गई है, हर्षा इनका नाम है, इनके ऊपर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी है, या बेकार में इस इशू में इनका नाम ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जबकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में बाकियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? व्हाट इज योर टेक? व्हाट आई थिंक कि मेकअप कर रखा है या कुछ कर रखा है इससे वो साध्वी नहीं बन सकती, इससे तो जज करना भी नहीं चाहिए। मेकअप नहीं कर रखा है तो वो ही सही रास्ते पर चल रहा है, या भगवान के या धर्म के रास्ते पर चल रहा है, वही इंसान सच्चा है। मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ, वो उनकी चॉइस है। अगर वो वियर्ड कपड़े पहन के वल्गैरिटी शो कर रही होती तो मैं फिर भी एक बार को सोचती कि पहले मैं भी इनको नहीं जानती, मैंने थोड़ा इनके बारे में पढ़ा, मैं भी फर्स्ट टेक में हर कोई ऐसा लग रहा है पब्लिसिटी स्टंट। अगर वो इस चीज़ का सहारा लेके किसी रियलिटी शो में जाते हैं तो वो गलत है। बट अगर उनको ये रास्ता पसंद आ रहा है, धर्म का रास्ता, बट अपने वे में, सबका अपना अपना तरीका। कम ऑन, इट्स 2025, आप किसी को गाइडलाइंस नहीं दे सकते ना कि आप नहीं, ऐसे रहना पड़ेगा तो ही आप साध्वी रहेंगे। बेढंगे कपड़े पहनना और भगवा धारण करना, इन दोनों चीजों में फर्क है।
क्योंकि जब हाँ, भगवा ये चीज है। धारण तो कर रहे मैंने नहीं हैं देखा फिर वो उन्होंने एक परंपरा को डिफाइन बेढंगे। करता है। जी हाँ जी, तो लेकिन मैंने उनको देखा नहीं, मैंने उनको पूरे कपड़ों में देखा है, जो भगवा धारण करते या पूजा पाठ वो कर रही है, मैंने उनको किसी बेढंगे कपड़ों में नहीं देखा अभी तक, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बेढंगे देखा। कपड़ों की वो बात उनकी नहीं हो रही पर्सनल है। लाइफ किसी भी। हम्म हाँ जी, नहीं, वही पॉइंट जो मैं उठा रही थी ना कि बेढंगे कपड़े अलग चीज है और आपने प्रियंका भगवा हाँ धारण जी, प्रियंका किया है ये अलग बात है। दोनों दोनों बातों में Priyanka, फर्क है। I'm sorry, Priyanka, I'm interrupting. I should have waited. But one thing I want to clarify. भगवा इज नॉट अ परिधान जस्ट ऑफ चॉइस। ये नहीं कि भगवा जब आप पहनते हैं, आप उस भगवे भगवे का एक मर्यादा होती है, यानी कि आप एक सर्टन लाइफस्टाइल में गए हैं, और इट्स नॉट अबाउट चॉइस ऑफ पर्सनल। जब आप भगवा पहनते हैं तो समाज आपको एक दृष्टि से देखता है, लोग आपके पास आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन में देखते हैं। इसीलिए हर रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक परिधान इसलिए होते हैं ताकि समाज, अब सामने पंडित जी बैठे हैं, मुझे दिख रहा है कि वो आचार्य हैं, उन्हें बहुत सारे चीजों का ज्ञान होगा, मैं उनके पास पूछ सकती हूँ। एक लॉयर है, अगर मैं कल को कोर्ट के अंदर एक कपड़ा पहन के चली जाऊं, है वो बड़ा मर्यादित, मैंने वकालत पास नहीं करी, लेकिन मैं लॉयर बन के कोर्ट में चली गई, तो क्या होगा? लोग मुझे सोचेंगे मैं वकील हूं, बट मुझे धेले का नॉलेज नहीं होगा। इट इज नॉट, अगर वो धर्म का आचरण करना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें फेक करने की जरूरत नहीं है। सनातन ठीक है धर्म सबको ये इंडिपेंडेंस देता ठीक है। है। प्रियंका जी आप इस डोंट पे रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी। जी आचार्य जी अभी एक बार भी नहीं बोले हैं। ठीक है प्रियंका जी कर कंप्लीट रही करिए। है या नहीं कर रही है वो तो ओवर द टाइम पता चलेगा। जैसे अगर लगेगा कि इन्होंने इसका यूज करके कोई और पॉपुलर शो में चली गई, कुछ चली गई, तो नहीं समझ नहीं आ नहीं, जाएगा। ये अभी यूज की बात नहीं है। क्या उन्होंने राइट संन्यास लिया है? यूज की बात नहीं है। क्या उन्होंने संन्यास लिया है भगवा पहनने के लिए? संन्यास लिया है तो भगवा धारण करें उस जगह पर जहां पर तो 12-13 अखाड़ों से सन्यासी आए हुए हैं। ये अपैरल शो नहीं है कि इन्होंने इसका यूज किया। आपको वो कपड़े पहनने से पहले उस मर्यादा में आना पड़ेगा। अगर आप सन्यासी नहीं हैं तो सन्यासी का कपड़ा पहनना पाखंड कहा जाता है, और सनातन धर्म पाखंड का विरोध करता है। ठीक है अब This प्रियंका is जी आप faking कंप्लीट in करिए, front फिर of आचार्य जी। people. ठीक है जय भारती जी अब एक बार Not वो about clothes. वो अपनी बात कंप्लीट कर लें एक बार। हाँ प्रियंका जी बोलिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अभी मुझे नहीं पता उन्होंने प्रॉपर संन्यास लिया है नहीं लिया है, या फिर वो प्रीच कर रही हैं, वो किसी का रास्ता अपना के अगर कुछ अच्छा फैलाना चाह रही है। ऐसे बहुत लोगों को हम जानते हैं, जो किसी आप लोगों का भी तो यही काम है ना कि लोग अच्छे रास्ते पर आए। अगर वो कुछ गलत तो कर नहीं रही है, कुछ मिसलीड नहीं कर रही है, मिसगाइड नहीं कर रही है, तो इतना ज्यादा हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। ठीक है आचार्य जी आपका जवाब इस पर, फिर जया भारती जी कुछ बोलना देखिए चाहेंगे। मैं दो तीन चीजों पर बात करूंगा। जो एक ये सोशल मीडिया वाला, अगर तो किसी प्रकार से अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर कोशिश की जा रही है कि हाँ मीडिया में अगर कोई वो ऐसा कोई कार्य कर रही है जिसके कारण उनको लग रहा है कि नहीं मुझे मीडिया में ज्यादा दिखना है या मुझे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, वो एक डिफरेंट विचार हो सकता है। फिर निश्चित रूप से वो पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए और अपने आप को फेमस करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मेरी दृष्टि से किसी श्रृंगार पर मैं कोई उंगली उठाऊं वो बेहतर नहीं है। मैं उसका एक रीजन आपको बता रहा हूं। गोपियां प्रतिदिन श्रृंगार करती थी और अपने आप को बहुत सुंदर बनाती थी, और सुंदर बना करके वो घर के बाहर इसलिए खड़ी हो जाती थी कि जब मेरा कृष्ण यहां से गाय चराने निकलेगा, भागवत में बाकायदा वर्णन है, दसम स्कंद के अंतर्गत वर्णन है, मैं कथाओं में उस पर पूरी चर्चा करता हूं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो इसलिए खड़ी होती थी कि मेरा परमात्मा मुझे देखेगा। एक्चुअल में इस दुनिया में कोई पति नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। शास्त्र के अकॉर्डिंग परमात्मा के अलावा कोई पति नहीं हो सकता है, और परमात्मा के लिए मुझे सजने का पूरा अधिकार है। मीरा जी एक बार आई थी वृंदावन के अंतर्गत, एक संत थे जो किसी महिला से मिलते ही नहीं थे। मुझे पता है भी मुझसे आप क्या क्वेश्चंस लेने वाले हैं, मैं इसलिए उसको पहले क्लियरिफाई करके ही चल रहा हूं। सो एक संत थे जो किसी महिला से मिलते नहीं थे। ओके, मीरा जी उनसे मिलने के लिए आई। जब मीरा जी मिलने के लिए आई तो उनके शिष्यों ने कहा कि एक महिला आपसे मिलने के लिए आई है, तो उन्होंने कहा कि उसको जाकर के बाहर बोल दो कि मैं किसी महिला से मिलता ही नहीं। मीरा मिलने आई है तो बोले बता दो किसी महिला से नहीं मिलता हूं। तो वापस उनके शिष्यों ने आकर के मीरा जी से कहा कि महाराज जी किसी महिला से नहीं मिलते हैं। तो मीरा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले आपके महाराज जी पुरुष हैं क्या? मेरे दृष्टि में तो कृष्ण के अलावा कोई पुरुष इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। और जैसे ही ये संदेश जाकर के उनके शिष्यों ने महाराज को बताया, वो वहां से दौड़ते हुए आए और आकर के मीरा जी के चरणों में गिर पड़े। ओके, मेरे दृष्टि से। लेकिन हां,
साध्वी का जो श्रृंगार है, भक्ति ही उसका वास्तविकता में श्रृंगार है। मैं उसके श्रृंगार पर, मैं उसकी सुंदरता पर, मैं बड़ा मीनाक्षी जी बड़ा क्लियर बता रहा हूं, परमात्मा ने अगर आपको सुंदरता दी है, आप अच्छा बोलती हैं, इसका तात्पर्य है कि ऑलरेडी भगवान का अंश आपके अंदर है, ऑलरेडी परमात्मा की कृपा आपके अंदर है। तो मैं किसी के श्रृंगार से, किसी के वस्त्र से मैं जनरली ये नहीं डिसाइड करूंगा कि हां वो फेक है या क्या है। लेकिन किसी को अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने की आवश्यकता है, यहां जरूर मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। और मैं संत का डेफिनेशन क्या होता है, साध्वी का डेफिनेशन क्या होता है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, मैं उस पर भी जरूर जानकारी देना चाहूंगा। यदि सोशल मीडिया पर कोई इस प्रकार की चर्चा की जा रही है जिससे समाज सनातन की तरफ बढ़ेगा, साधना की तरफ बढ़ेगा, उसको फायदा होगा, इट मीन्स कि वो सही किया जा रहा है। लेकिन यदि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जिसका समाज से किसी लाभ का लेना देना नहीं है, तो फिर सीधे पहचान लेना चाहिए कि सिर्फ पाखंड है और भ्रम। बड़ा क्लियर बता। ठीक है, मैं इसमें तो एक अच्छा, सवाल जोड़ना चाहती हूँ मीनाक्षी, एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ मैं। आपने बड़े सुंदर तरह से इसका वर्णन किया, जो मीरा जी का आपने यहाँ पर वर्णन किया, उनसे जुड़ी उस कथा का। देखिए, ये तो भक्ति का चरम भाव है, मतलब ये तो फिर मतलब इसको तो आप किसी दायरे में ही नहीं डाल सकते, ये भक्ति का चरम भाव है। और मेरे लिए तो फिर जो है वो भक्ति भक्ति की तपस्या स्टार्टिंग सीमा नहीं है जी। लेकिन मैं फिर यही कहना चाह रही थी कि अब जैसे अगर हम इनका उदाहरण, मैं नहीं चाहती कि हमारा आज का पूरा डिस्कशन किसी एक व्यक्ति विशेष पर आधारित रह जाए। हमारा भी ये प्रयास है कि जब हम महाकुंभ जैसी आयोजन पर हम बात कर रहे हैं तो वो किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ से एक ऐसी बात निकल कर जानी चाहिए कि जो लोग महाकुंभ जा रहे हैं उन्हें वहां किनसे मिलना है, किन धर्म गुरुओं के चरणों में बैठना चाहिए, किनसे ज्ञान की डिस्कशन करनी चाहिए, ताकि उनके आध्यात्मिक जीवन में एक प्रगति उनको मिले। इस यहाँ से कुछ मैसेजेस वो जरूर जानने चाहिए, और यही मकसद था आप सभी को आज इस पैनल पर बुलाने का भी। अब देखिए, भक्ति का सर्टिफिकेट हम किसी को नहीं दे सकते, हमें नहीं पता उस इंसान के भीतर क्या चल रहा है। हालांकि इन्होंने ये कहा भी शायद कि मैं अभी मेरे को साध्वी कहना ठीक नहीं है, आप लोग मुझे साध्वी मत कहिए, मैं अभी उस मार्ग पर चली हूं, इस तरह की बात वो कह रही हैं। लेकिन ये बात जरूर, आपने कहा कि वस्त्रों की बात नहीं है, श्रृंगार की भी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आचार्य जी ये बात तो चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर दर्शन नहीं, प्रदर्शन के लिए रुद्राक्ष गले में डाले जा रहे हैं, प्रदर्शन के लिए जो है त्रिपुंड माथे पर लगाया जा रहा है और वो त्रिशूल की मार्किंग के साथ में आप चल रहे हैं, तो कहीं पर तो किसी को रिकॉर्ड सेट स्ट्रेट करना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे जया भारती जी की बात को आगे लेकर आ रही हूं कि आपने अगर भगवा धारण किया है, रुद्राक्ष धारण करने के नियम होते हैं, भगवा अगर आपने धारण किया है, हालांकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, आप लोग बेहतर जानते हैं उसे, लेकिन फिर एक आचरण और एक गरिमा और एक मर्यादा आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और शायद इसीलिए लोग आपत्ति जता रहे हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। मीनाक्षी जी, सबसे पहले आपने बात किया कि लोग किससे मिलने के लिए जाएं। अगर कुंभ में जा रहे हैं तो एक्चुअल में लोग किससे मिलने के लिए जाएं और कैसे पहचाना जाए कि ये जो जिसने भगवा धारण कर रखा है या कोई भी वस्त्र धारण कर रखा है। मैं बड़ा क्लियरिटी से एक बात कहूंगा मीनाक्षी जी, किसी ने अगर ब्लैक पहन रखा है तो वो संत नहीं है, ये मैं क्लियर नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो कहा ही जाता है, भगवान राम को भी कहा जाता है नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वाम भागम। अगर वो नीले हैं और सांवले हैं तो इन मर्यादाओं को तोड़ने के लिए भगवान ने जन्म लिया था। इस प्रकार की परिस्थिति, भाद्रपद को सब लोग बड़ा खराब मानते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को जन्म लिया, वो एक अलग विषय, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आपने कहा कि जो लोग वहां जा रहे हैं वो किससे मिलें। ओके, वस्त्र कोई भी किसी प्रकार से पहन सकता है, मर्यादा फॉलो करना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आप ये वाले कपड़े नहीं पहन सकते। किसी अखाड़ा ने या किसी धार्मिक परिस्थिति में इस प्रकार की कोई क्राइटेरिया नहीं तय की गई है। लेकिन हां, शास्त्र ने क्राइटेरिया तय की है कि संत किस प्रकार का होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ये लिखा है कि संत किस प्रकार का होना चाहिए। कहते हैं, कोमल चित दीनन परदाया, मन क्रम बच मम भगत अमाया। जिसका मन कोमल हो, सभी उसके लिए एक समान हो। ठीक है, मन कोमल हो और सभी एक समान हो। और किसमें? मन से भी भक्ति दिखनी चाहिए, क्रम से भी भक्ति दिखनी चाहिए। एक तो मन से भक्ति दिखनी चाहिए,
कार्य से भक्ति देखनी चाहिए और जो उसके विचार व्यवहार हैं उससे भक्ति दिखनी चाहिए। मैंने इसी डेफिनेशन को यहां निकालने के लिए कहा है। जिसको सोशल मीडिया पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दे करके या डिफरेंट डिफरेंट फोटो खिंचवा करके अगर पोस्ट करना है, इट मीन्स कि वो भक्ति नहीं हो सकता है। मेरी फोटो, मेरी पोस्ट, मेरा जो प्रदर्शन है वो सिर्फ परमात्मा के लिए होना चाहिए, समाज के लिए नहीं होना चाहिए। अगर वो समाज के लिए है तो मैं भक्त नहीं हूं। साध्वी जया भारती जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपका इस पर चाहूंगी कि जिस तरह से कुंभ का कवरेज हो रहा है या जिस तरह से कुंभ को लेकर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब पर काम करने वाले लोग और यंग लोग वहां पहुंच रहे हैं कि हम वहां से कुछ कलर्स निकाल के लाएंगे या वहां की कहानियां, वहां की तस्वीरें निकाल कर लाएंगे, आपको क्या ये लगता है किसी लेवल पर कि अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी की भी एक कमी है जिसकी वजह से शायद जिस पर बात होनी चाहिए उस पर कम बात हो रही है और अननेसेसरी चीजें ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा, आपने कमेंट बोला बट मैं थोड़ा इलैबोरेट करूंगी। अभी मिश्रा जी ने और मेरे सहयोगी प्रियंका ने कहा कि हम नहीं जानते हैं उन्होंने संन्यास लिया या नहीं लिया, लेकिन जो क्लिप उनकी वायरल हुई है तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप इतनी सुंदर हैं तो आप साध्वी कैसे बन गई। तो उन्होंने उस समय ये खंडन नहीं किया कि मैं साध्वी हूं अथवा नहीं हूं। शी इज टेकिंग दैट लाइमलाइट, राइट। अब वो मौका था उनके पास ये बताने का कि ठीक है, मैं साध्वी हूं लेकिन मैं ईश्वर के लिए सुंदर बनती हूँ या जो भी है। ऑब्वियसली अगर आप श्रृंगार करें या ना करें तो भगवान उस बेसिस पे तो आपको छोड़ेंगे नहीं कि भाई तुमने श्रृंगार कर लिया, नाउ यू आर नॉट फिट फॉर मी, और यू हैव कम विदाउट श्रृंगार सो यू आर नॉट फिट फॉर मी। दैट्स नॉट द केस। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि उनकी जो आकर्षण है उसको देख के लोगों ने कहा साध्वी कैसे बन गए, तो शी एक्सेप्टेड कि शी इज अ साध्वी। एंड नाउ यू आर सेइंग कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सीख रही हूँ। तो अगर आप पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप साध्वी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उस इवेंट में, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ क्योंकि यहाँ हो सकता है जो सोशल मीडिया पे उन्होंने आउटरीच देखा हो उसके बाद उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया हो, लेकिन हाँ, उन्होंने आउटरीच की बात ही नहीं है। अगर आप साध्वी हैं तो आप उसी चैनल पे, अभी आपने बोल दिया कैमरा पे कि हाँ मैं साध्वी हूँ, सुंदर हूँ, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। आउटरीच की बात ही नहीं है। अगर आपका आउटरीच हो रहा है तो आप बाद में लोगों को बता दीजिए कि भाई मैं संन्यास ले लिया है, मैं साध्वी हूँ, क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आउटरीच नहीं होगा। लेकिन आप पलट गई अपनी बात से, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि आप जनरली, कोई अगर भगवा पहनना चाहता है, उन्हें भगवा इज अ कलर, आई टेल यू व्हाई भगवा इज अ कलर कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसे आपके ऑरा से बाहर नहीं जाने देता, वो आपके उस एनर्जी को ब्लॉक करके रखता है और आप एनर्जी को जो है ऊपर ले जा सकते हैं, आप उसे एलिवेट करते हैं। ये पर्पस है भगवा का। द ऑर्चे रोब हैज अ पर्पस। क्यों ऑरेंज सेलेक्ट किया? बिकॉज यू हैव टू रेगुलेट द एनर्जी। अब आप अगर भगवा अपनी श्रद्धा की वजह से पहन रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी फाइन, बट आप, कुंभ का एक पर्पस था। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब अखाड़े, जब मठ और जब ये संप्रदाय बनाए तो तब तक कुंभ सिर्फ स्नान का था, वहां पे लोग स्नान करने जाते थे। लेकिन जब ये मठ और अखाड़े बनाए, जब ये पीठ बनाई, तो उसके बाद उन्होंने ये जो कुंभ में इनका जो पार्टिसिपेशन कराया उसके पीछे एक खास पर्पस था कि जो सामान्य समाज है और जो संत समाज है ये मिले, इसीलिए मेला होता है, मिले। और जो ट्रांसफर ऑफ स्पिरिचुअल एंड धार्मिक नॉलेज है वो मासेस में हो जाए। जो व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहा है और एक है जो 12 साल से धर्म का आचरण है। अब ये जो अखाड़े हैं ये शस्त्र की विद्या भी लेते हैं, ये शस्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, शास्त्रों का भी करते हैं, इसीलिए नागा जो है वो योद्धा है। तो आप वहां पर एक ऐसा वेश, अब वहां पे इतना हम लोग मीडिया में सुन रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, अरबों लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उस पर्पस से कि जो वहां संत वेश में है उससे कोई ज्ञान मिले। अगर आपके पास अभी वो ज्ञान अर्जन नहीं है तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है। जब मैंने पहले भी वकील का दिया, मैं एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के कपड़े पहन के बैठ जाऊं और कोई मरीज मेरे पास आए और मेरे पास इलाज करने की ज्ञान ही नहीं है, आई एम चीटिंग दैट पर्सन। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक चीज। दूसरी चीज जो कंप्लीट करिएगा। हाँ जी। हाँ, और आपने कहा कि व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू जस्ट आस्क्ड? इफ आई मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या कुंभ पर जिस तरह से कवरेज या जो बातें हो रही हैं एग्जैक्टली वो एसेंस निकल कर आ रहा है जो आना चाहिए, या फिर अननेसेसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान जा रहा है?
देखिए, पहली चीज ये है कि एसेंस निकालने के लिए कोई भी जो भी लोग हैं, मीडिया और न्यूज और इंफॉर्मेशन के साथ एक चीज जुड़ी है, ग्लैमर और एक्साइटमेंट और समथिंग न्यूनेस, डेप्थ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि कुंभ का जो आज प्रारूप है वो क्यों बना, मठ क्यों बने, क्या हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य के समय पे कि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी, उससे पहले इस कुंभ का क्या प्रारूप था, ये जानकारी ना मुझे किसी इन्फ्लुएंसर से आज तक मिली है और ना ही मैंने किसी चैनल पे ये देखा है। इतने अब ये बहुत स्टैंडर्ड है कि नागा का ये वर्थ होता है, हाँ, लेकिन जितनी जिसकी जानकारी है, जो जिसकी कैपेबिलिटी है, बहुत लोग बहुत ईमानदार प्रयास भी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं आपसे इस बारे में सहमत हूँ कि सरफेस की जानकारी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये आध्यात्मिक इवेंट है, जी। धार्मिक इस मैग्नीट्यूड का इवेंट है कि धर्म, हिंदू संप्रदाय का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा इवेंट है और इसकी जी। बहुत डीप आध्यात्मिक पर्पस है, उस पर बात ना के बराबर। प्रियंका, देखिए, क्योंकि जितना जिक्र हर्षा की वजह से अलग अलग चीज़ों का, या कुंभ में लोग किस इंटेंट के साथ पहुंच रहे हैं या जिस इंटेंट में जा रहे हैं उसमें कितने ऑनेस्ट हैं, और इन्फ्लुएंसर्स को लेकर जो सारे सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग माइक लेकर, वीडियो बनाने के डिवाइसेस लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, बनता भी है, एक इतना बड़ा आयोजन है जहां पर 40 करोड़ लोगों को आना है, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो मतलब लोग जाएंगे वहां पर, वो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग कम से कम उस इवेंट को डेवलप करके फिर वहां जाना चाहिए, और उसकी एक कमी है लोगों के भीतर? ये मैं इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कुंभ ही नहीं, केदारनाथ, हर जगह जितने बड़े बड़े धाम हैं, सब जगह ये देखा है कि लोग भक्ति भाव कम, वीडियो या रील्स के लिए ज़्यादा जाते हैं। तो वो मतलब वो एक चीज़ मिसिंग हो गई है ये सोशल मीडिया की वजह से। बट जबकि इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है, बहुत हद तक लोग चाहते भी हैं कि नोन फेसेस आए, सो दैट ये थोड़ी चीज़ें पॉपुलर हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। मगर एक जो मेन चीज़ है, आप वहाँ पे अगर हम केदारनाथ जा रहे हैं तो शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, बट लोग पूरा अपना रील ये सब बनाते हुए जाते हैं। अब यहाँ पर लोग कवरेज के लिए ज़्यादा जाते हैं, उस जगह पे मग्न होने के लिए कम जाते हैं। तो इस चीज़ से तो मैं भी एग्री, मगर मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि फ्रीडम होनी चाहिए इंसान के पास। अगर वो ये रास्ता चुन रही है, अगर उससे वो कुछ किसी को गलत गाइड नहीं कर रही है, अगर वो अपने लिए उन्होंने ये रास्ता चुना है अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, मे भी उनसे कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो अच्छे रास्ते पर चलने के, तो कुछ गलत नहीं है। क्योंकि हम लोगों का काम क्रिटिसाइज करना ज्यादा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे जो एक बात उनकी याद आ रही है, कहीं पर मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर देखा, तो उन्होंने ये बोला कि मेरी जो लाइफ थी, या जो लाइफ मैं अभी तक जीती आ रही हूँ, सब था, उसमें सुकून नहीं था। मैं सुकून पाने के लिए या एक अलग मार्ग पर जाने के लिए आई हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार इस बात का भी जिक्र कर रही हूँ कि हो सकता है कि ये अभी उनकी जर्नी की शुरुआत हो, क्या पता आगे चलकर कहीं और यात्रा निकले या कुछ और निकले। आपको अगर याद होगा, कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट आया था, एक आरजे थी सिमरन सिंह, उनकी प्रोफाइल आपने देखी होगी, उनके 7-8 लाख फॉलोअर्स थे, वो कितनी हैप्पी और हैपनिंग लगती थी, बट शी कमिटेड सुसाइड। हमें नहीं पता किसी के अंदर क्या चल रहा है, तो इतनी फ्रीडम हमें देनी चाहिए। अगर वो वो गलत रास्ते पर नहीं है, वो साध्वी वाले रास्ते पे में भी हो सकता है उनको ये इतना अट्रैक्ट ठीक है, कर जाए, ये इतना एक छोटा सा सवाल पूछूंगी। मुझे पता है बहुत लोगों को ये बात बड़ी कड़वी लग सकती है, और मुझे भी पूछते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट स्टिल मैं क्योंकि ये ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कि थोड़ा अलग दिखना, आकर्षक दिखना, या इसको और मैं नॉर्मल वे में कह लूँ कि एक लड़की बहुत सुंदर दिख रही है तो अचानक कैमरे उसकी तरफ जा रहे हैं, या वो उस भीड़ में अलग दिखाई दे रही है इसलिए लोग उसकी तरफ जा रहे हैं कि ये कैसे साध्वी बन गई, या ये क्या, और जैसे ही ये चीज घटी हर्षा के साथ, तो मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पहलू और खुल गए। क्या आपको लगता है कि अपनी सुंदरता की वजह से, अब मैं सुंदरता वर्ड मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगेन मैं वही कहती हूँ कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये बड़ा सब्जेक्टिव विषय है जी। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ। 5 साल पहले माय हस्बैंड डाइड, और मेरी जो लाइन थी वो फैशन एंड मेकअप से रिलेटेड थी, ठीक है। अब मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ गया कि अगर मैं इसी लाइन को चूज करती हूँ तो लोगों ने मुझे जज किया कि यार इसको फर्क नहीं पड़ा, देखो शी इज मतलब लाइक वेरी फैशनेबल, शी इज डूइंग मेकअप एंड एवरीथिंग, और शी इज मेकिंग वीडियो। मेरा घर उससे चल रहा था। तो लोगों का ये मिसकंसेप्शन, ये लोग एक लड़की अच्छे से रहती है, अगर कुछ भी सिचुएशन उसकी लाइफ में है, ये जाने बिना सिर्फ उसके अपीयरेंस से उसको जज करते हैं, ये बहुत गलत चीज है। इसीलिए मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिफेंड कर रही हूँ कि अंदर किसी के क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी अपीयरेंस से मत जज करो।
अनटिल एंड अनलेस उसको कुछ गलत करते नहीं देख रहे हो तो पहले से ही वो क्यों सोच के रखना। ठीक है आचार्य जी, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपके पास आ रही हूँ। हालांकि आपने तो श्रृंगार और रूप स्वरूप पर पहले भी टिप्पणी की, लेकिन क्या हर्षा की तरफ कैमरे ज्यादा इसलिए चले गए? मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ठीक है, एक बार आचार्य जी कंप्लीट कर ले, मैम आती हूँ फिर आपके पास, या भारती जी आती हूँ। मीनाक्षी जी, मेरी दृष्टि से इसमें हर्षा की गलती नहीं है, जितने कैमरे गए हैं उन सबकी गलती। जो लोग भी कैमरा लेकर के आप कुंभ में दर्शन करने जा रहे हो भाई, आप कुंभ कैप्चर करने जा रहे हो, आपको वहां वो संत नहीं, लेकिन नजर वो तो नहीं आ फिर रहे न्यूज हैं प्लेटफॉर्म्स है ना, वो तो गए ही कवरेज के लिए हैं। जो कवरेज के लिए जाएगा हाँ, उसको तो कैमरा ले जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से न्यूज प्लेटफॉर्म को फिर वहां जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप अरे सर, कैप्चर क्या करने बात कर गए रहे हैं हैं, आप? अगर यस, कवरेज के बिल्कुल लिए जाएंगे मैं कह रहा हूं आप पब्लिक को सुनिए मीनाक्षी जी, मेरे दृष्टि से वो कैमरा पब्लिक को भ्रमित कर रहा है जो कुंभ में जाकर के भी गंगा जी को नहीं दिखा रहा है, जो सर क्या कुंभ बात में कर रहे जाकर हैं? के देखिए उन ना, अब नागा आपकी साधुओं कथाएं को नहीं होती दिखा हैं, रहा है। आपकी कथाओं में कैमरे Yes, लगते हैं, कैमरे हाँ, के जरिए वो तो टीवी में जाती है कथा। कितने लोग देखते हैं? मेरी आप कथाओं कैमरे पर में जबरदस्ती कौन वो नहीं नाराजगी जता रहे मीनाक्षी जी हैं। कैमरा नाराज हो जाएगा सर आपसे फिर, देखिए। नहीं, वो हो जाए अलग विषय है, लेकिन सत्य कहने से मैं अपने आप को नहीं छोड़ूंगा। कमाल, ये तो वो वाला हाल है, पता है मीनाक्षी जी क्या वाला हाल है? वो जो आप लोगों ने कथा सुनी होगी द्रौपदी स्वयंवर की, कि मछली की आंख किसी को नजर नहीं आ रही थी, सबको बाकी चीजें नजर आ रही थी। तो कुंभ जो एक मेन केंद्र है, हाँ, अखाड़ा में वहां बेचारे नागा साधु इतने दिन से तप करते आ रहे। सिंपल सी बात है, अगर कोई इतना हाईलाइट करने का, मुझे लगता है वो शायद पत्रकार, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन उसने शायद सही बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा आप सुंदर हो। अरे भाई, तुझे भगवान सुंदर दिखने चाहिए थे, तुझे वो संत सुंदर दिखने चाहिए थे जो इतने साल से तप कर रहे थे। उसकी दृष्टि के अंदर दोष था और कुछ भी नहीं था, मेरे दृष्टि में उसकी दृष्टि में दोष था। तो अगर आप कुंभ में जा रहे हैं, थोड़ी बहुत ये हीट जो है वो मीडिया पर आ ही जाती है, पर चलिए कोई बात नहीं, ये भी स्वीकार है। स्वस्थ आलोचना के लिए भी मंच खुला है तो ऐसी कोई बात नहीं। स्वस्थ आलोचना मैं कहती हूँ बेहतर रास्ता तैयार करती है, ये होना चाहिए। और संत और साधु नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा, ये बात तो है। ठीक है साध्वी जी, क्लोजिंग रिमार्क्स। अब समय की कमी है तो बस संक्षेप में क्लोज करिएगा मैम। पहली चीज, धर्म भी सुंदर दिखने से परे नहीं है। बहुत सारी कथाओं में जब किसी को डिस्क्राइब करते हैं, गौर वर्ण है, सुंदर आंखें हैं, सौंदर्य का जितना व्याख्यान धर्म ग्रंथों में भी हुआ है, ये हम सब परिचित हैं कि हाँ, उनकी फला माता को जब बताते हैं कि जनक की जो, एक मिनट सर, आप बोलने दीजिए। तो दूसरी चीज ये है कि ईश्वर ने ही, जो बाकी सृष्टि में भी सुंदरता है, अगर ईश्वर सुंदर है तो बाकी सृष्टि में भी सुंदरता ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर की भी सुंदरता है, ईश्वर की रचना की सुंदरता भी सुंदरता है। लेकिन हाँ, आज के समय में लुकिंग गुड मैटर्स। आई गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अराउंड 18 years बैक आई गॉट इन, मैं इस ऑर्डर में आई थी, आई वॉज वेरी यंग, और उन दिनों कुछ रिलीजियस मैटर्स शुरू हुए थे जब हमें चैनल्स पे, बैक टू बैक चैनल्स पे हमें डिबेट्स में होना पड़ता था। अब यकीन मानेंगे कि मैं थक गई थी कब तकरीबन 7-8 चैनल्स पे बोल के, और मैंने कहा कि हमारे ही ग्रुप से मैं किसी और को भेज देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें प्लीज आप आ जाइए। मैंने कहा क्यों? कह रहे आप स्क्रीन पे अच्छे दिखते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। एंड दैट वाज अ चैनल, एंड आई वाज अ वेरी रेप्यूटेड चैनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, सॉरी जो पूरा आपका ये डीटीएच होता है इस पर। तो देखिए, सुंदर दिखना कोई बुरी बात नहीं है, उनके सौंदर्य की, और वो सुंदर है भी तो अच्छी बात है, ईश्वर ने बनाया है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, व्हेन यू आर ब्यूटीफुल, आप किसी ऑर्डर में जा रहे हैं, कुछ एक्ट कर रहे हैं, मेरा ये कहना है, एक्ट रिस्पॉन्सिबली, इंश्योर कि आप किसी को कंफ्यूज या मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, वो भी ऐसे इतने इम्पोर्टेंट जगह और ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट पे। बी रिस्पॉन्सिबल, दैट्स माई ओनली थिंग टू से। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी बात थी। देखिए, आज ये मत सोचिए कि हम एक चेहरे के पीछे पड़ गए या उसकी कोई बैशिंग हो रही है, लेकिन उस बहाने से एक बड़े विषय को एड्रेस करना ये हमारा भी लक्ष्य था। और बड़ी खूबसूरती से जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें समय देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कुंभ में अगर जाएं तो अपने बुद्धि विवेक के साथ जाएं, और कुछ पाने के लिए अगर जा रहे हैं तो शांत मन के साथ जाएं। बहुत कुछ ऐसा भी दिख जाएगा जो शायद टीवी चैनल्स में, अखबारों में और कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये आपका निजी अनुभव होगा।